तो बात यही है, हम जो कुछ खाते हैं, देखने वाली बात यह है वो हिस्सा किस खजाने का है। देखो, इंसान जो कुछ खाता है उसका मिजाज वही हो जाता है। ये कुलिया है एक। क्यों रिज़्क़ हलाल का हुक्म दिया गया? और उसको इबादत करार दिया गया। अब हम वो अल्लाह की रहमत के खजानों में से रिज़्क़ मिल रहा है हमें, या हम शैतान और कानून के खजाने से खा रहे हैं? अगर हराम रिज़्क़ है तो उसी खजाने से खा रहे हैं फिर हम, और हलाल रिज़्क़ है तो अल्लाह के खजानों से खा रहे हैं हम। तो हमारे अंदर खसलत भी वही पैदा होगी। तो अक्सरियत वो लोग हैं जिनकी ज़राए खाने के हलाल नहीं है, वो ज्यादा रोशन ख्याल हो जाते हैं। क्यों कि हराम लुकमा दोनों बातें खत्म कर देता है, खौफ भी और उम्मीद भी। हकदार हो जाता है आदमी या बेबाक हो जाता है? दोनों बातें हो जाती हैं। अगर वो मुसलमान है तो बेबाक हो जाता है, और काफिर हो तो गद्दार हो जाता है। और बेबाकी बेहयाई हो जाती है उसकी। वो बेबाकी जो है बेहया कर देती है। फिर अगर किसी में एक खसलत पैदा हो रही हो तो फिर उसको अपनी ग़िज़ा पे तवज्जो दे, अपनी कमाई पे, अपनी ग़िज़ा पे तवज्जो दे पहले वो, कि मैं कहां से ला रहा हूँ, ये कैसे आ रही है, बेहयाई का वस्फ़ आ रहा है। तो क्योंकि हराम लुकमा तुम्हें बेहयाई नहीं आने देगा, वो हलाल लुकमा, और हराम लुकमा तुम्हें हया नहीं आने देगा। हलाल लुकमा खाने वाले को कभी बेहया नहीं होगा। यह खासियत है हलाल की, क्योंकि हलाल हक की तरफ से है, और हक तुम्हें हया करता है, क्योंकि वो गयूर है तो उसको गयूर पसंद है, और गयूर बेहया नहीं होता। और शैतान चूंकि मरदूद है उसको हराम पसंद है, और हया का दुश्मन है वो, तो बेहयाई लाता है। तो ये कुलिया है। इसीलिए कहा गया है कि रिज़्क़ हलाल की कोशिश करो। दुआ मांगी गई है इसके लिए बाकायदा कि रिज़्क़न हलालन, कि हमें हलाल और तय्यब रिज़्क़ अता कर। और आप सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इबादत के नजदीक है। पहले लोगों की समझ में ये आती थी या नहीं आती थी बात कि लुकमा क्यों असर करता है जिस्म पे। आज साइंस ने समझा दिया कि जो तू एक लुकमा खाता है इससे जो कैलोरीज बनते हैं वो 40 रोज तेरे खून में मौजूद रहते हैं। और हदीस में है कि जिसने एक लुकमा हराम का खाया 40 दिन उसकी इबादत कबूल नहीं होती। अब जो मुसलसल ही खा रहा हो और उसका जिस्म हिस्से बनाओ, तो उसका क्या हाल होगा। इंसान को हक अल्लाह से ज्यादा कोई नहीं दे सकता। क्यों? कि वो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, उसी की मखलूक है। अल खल्क अयालुल्लाह, खल्क अल्लाह की अयाल है।
वो इतना करीम, जब वो कहता है कि मेरी रहमत मेरे गजब पे सबकत रखती है, तो फिर झगड़ा किस बात का है? तो उससे ज्यादा इसका मतलब ये है कि अगर कोई दूसरा हक दे रहा है तो तुझे गुमराह कर रहा है। क्या नुक्ता है। हाँ, तुझे गुमराह करना चाहता है वो, और तेरा दुश्मन है, वहां से हटाना चाहता है वो। वही बकरी वाली मिसाल आ गई ना, बिल्कुल, थोड़ी देर पहले दी। हाँ, शेर और बकरी, उससे ज्यादा हक कोई नहीं दे सकता, ना उससे ज्यादा कोई हक समझता है कि हक किसका क्या है। तो उसके साथ बात, जो भी हक की बात करता है वो गुमराही करता है, गुमराह है। वो खुद सोचे कि जो रब उसकी नाफरमानी पर भी उसको रिज़्क़ अता कर रहा है, उसकी नाफरमानी पर भी उसको नेमतें अता कर रहा है, तो वो उससे प्यार करता है या नहीं करता? नाफरमान को तो बाप भी आग कर देता है जिसके नुत्फे से पैदा होता है, जो उसको पाल पोस कर जवान करता है वो भी आग कर देता है नाफरमानी पर, लेकिन वो नहीं कर रहा। तो उससे ज्यादा मेहरबान तुझे कहां मिलेगा और कौन मिलेगा?